Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new video, new session. आज हम बात करेंगे हाउस बिल्डिंग की। जर्मनी में हाउस बिल्डिंग के लिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं इंडिया से जो कि जर्मन भाषा सीख रहे हैं और उसके बाद उनका सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा मेन फोकस और जो टारगेट जो हिट एरिया है वो है हाउस बिल्डिंग। एक हाउस बिल्डिंग की जगह पाना जर्मनी में। अब उस हाउस बिल्डिंग को पाने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं। बातें तो सब करते हैं कि जर्मन सीखने के बाद जर्मनी जाओ, हाउस बिल्डिंग करो, पैसे कमाओ, अच्छी लाइफ जियो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में क्या कठिनाइयाँ हैं, ये जो पूरा रास्ता है हाउस बिल्डिंग तक का जो रास्ता है, इसमें क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस की बात मैं करूँगा आज। और वो बात मैंने पहले शायद कभी करी नहीं है वीडियो में, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट भी है कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। कुछ चैलेंजेस आपको ऑलरेडी पता होंगे, इसमें से नए नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ आपको शायद ना पता और नई है आपके लिए, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप जर्मनी चले गए फिर वहाँ पे परेशान, है ना, होता है, डिप्रेशन में आते हैं, डिजेक्टेड, डिप्रेशन, डिमोटिवेट, क्या करें क्या ना करें, कोई हेल्प नहीं मिल रही, कैसे करें, है ना। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उन समस्याओं से बचने के लिए पहले से अच्छे से तैयारी करके जाइए, ताकि आपका जो रास्ता है बिल्कुल स्मूथ रहे आपकी जर्नी पूरी हो, और तब वहाँ पर आप एंजॉय करोगे। तो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे, उन पॉइंट्स की हेल्प से करेंगे शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट मैंने जर्मन लैंग्वेज लिखा है, वो कि सबसे क्रूशियल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि जर्मन लैंग्वेज का जो लेवल है जो मांगा जाता है वो B1 मांगा जाता है ऑन पेपर, लेकिन कंपनीज प्रेफर करते हैं कि आप B2 लेवल या उससे ऊपर, B2 कम से कम B2 सीखने के बाद ही आ पाओ। क्योंकि आपका जो काम है हाउस बिल्डिंग में, आपका काम क्या है भाई, आपका बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल, वो मैं आगे बात करूँगा। आपको बेरूफ भी जाना है काम सीखने, और फिर आपको कंपनी में काम भी करना है, तो पढ़ना भी है साथ साथ आपको काम भी करना है, तो आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। आपका नेटिव्स के साथ, जर्मनी में लोगों के साथ इंटरेक्शन डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। और वो इंटरेक्शन ऐसा नहीं हिंदी अंग्रेजी में चलेगा, वो जर्मन में ही चलेगा। तो उसके लिए आपको जर्मन भाषा आनी चाहिए, स्पेशली बोलना आपको आना चाहिए। बोलना और समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर तो आप सीख ही रहे हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलो तो सही भाई। जब आप बोलोगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा क्या बात करनी, कैसे कम्युनिकेट करोगे आप। आपको जॉब दिए, काम दिया, आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ाई के दौरान आपको डाउट्स है, टीचर से कैसे अपने डाउट्स पूछोगे। और कंपनी में आप काम सीख रहे हो, सीखते टाइम आपके दुनिया भर के आपकी समस्याएं, प्रॉब्लम होंगी एवरीडे लाइफ में, कैसे डिस्कस करोगे, कैसे बोलोगे कि मेरे को ये समस्या आ रही है भाई, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, या मैं कैसे काम करूँ, कुछ मुझे बताओ कैसे। तो उसके लिए जर्मन भाषा आनी चाहिए। और मैं भी आपको ये कहूँगा B2 लेवल तक सीखने के बाद ही आप हाउस बिल्डिंग की फाइल लगाना, आगे जल्दबाजी मत करना। दूसरा है फाइंडिंग द राइट वन। ये भी प्रॉब्लम है कि हाउस बिल्डिंग ढूंढे कैसे, अपने लिए कौन सा हाउस बिल्डिंग आपके लिए सही है वो कैसे ढूंढे। सपोज आपने सोचा चलो मेरी फाइल लग गई है, जल्दी जल्दी में कोई भी हाउस बिल्डिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मैं तो बस कर लूँगा, मैं तो कर लूँगी जाके, मुझे बस जर्मनी जाना है। ये गलती मत करना। अब आपको पसंद नहीं, फिर भी आपने क्रांकन स्वेस्टर की हाउस बिल्डिंग भर दी, आपने कभी किया ही नहीं हॉस्पिटल में काम, आपने कहा कोई बात नहीं, देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा काम मत चूज़ कर लेना जो आपको पता ही नहीं है, जो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अपने लिए राइट हाउस बिल्डिंग जरूर चूज़ कर लेना। कोई इतनी मारा मारी नहीं है, इंडिया में रहो, अच्छे से रहो, यहाँ पे भी लाइफ अच्छी है। ऐसा नहीं कि जर्मनी में लाइफ अच्छी है, यहाँ भी अच्छी है। अगर कोई काम नहीं करना है तो मत करो। ऐसे जल्दबाजी भेड़ चाल मत करो कि उसने कर लिया, वो पैसे कमा रही है, मेरी दोस्त है या मेरा दोस्त है लाखों रुपए कमा रहा है, ऐश कर रहा है भाई, उसका इंटरेस्ट है, उसका मन है उस काम में। क्या आपका मन है उस काम में? क्या आपको सिस्टर या ब्रदर की नौकरी करनी है हॉस्पिटल में? क्या आपको ओल्ड लोगों की हेल्प करनी है, ओल्ड एज होम में लोगों की हेल्प करनी है, मदद कर सकते हो किसी की, डेली उनको उठना बैठाना, उनको लिटाना, उनको दवाई देनी, उनकी केयर करना। क्या आपने केयर करी है कभी किसी की? करी है कि नहीं करी? इस तरह के काम होते हैं, कर पाओगे? तो सोच लेना एक बार कि हाउस बिल्डिंग आप जो कर रहे हो क्या वो सही है आपके लिए, उस चीज़ में आपका मन है, इंटरेस्ट है ना। तो ये सब चीज़ें जो बहुत परेशानी करती है बाद में। फिर है एक्सपेंसेस, खर्चा। हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको महीने का स्टाइपेंड मिलता है, हालांकि 800 यूरो से लेकर 1100-1200 रुपये तक का, 1100-1200 यूरो, रुपये नहीं, यूरो पर मंथ आपको मिल जाता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता। वहाँ रहने के लिए आपको रूम का रेंट भी देना, आपको डेली खाना पीना भी है वहाँ पे, है ना, कुछ खरीदारी भी करनी, कुछ मन करा कुछ ले आए, तो वो खर्चा कहाँ से निकलेगा? तो वो खर्चा ध्यान रख लेना कहाँ से निकलेगा। और पहले महीने आप लैंड करके गए जर्मनी में, पहले महीने तो आपको नहीं आ जाएगा स्टाइपेंड, एक महीना पूरा होगा, 30 दिन पूरे होने के बाद ही आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो वो 30 दिन का खर्चा कहाँ से लाओगे, कहाँ से खर्चा करोगे 30 दिन का? तो ये भी देख लेना। ब्लॉक अकाउंट उसके लिए चाहिए होता है, ब्लॉक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ये शायद आपको बात ना बताए कोई, लेकिन आप
वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके देख लेना रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है हाउस बिल्डिंग पे करने से पहले, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्पेशली पेपर वर्क क्या क्या चाहिए और कितना पैसा आपको चाहिए। शुरू में आपको पैसा चाहिए होगा, खाली हाथ नहीं चले जाओगे वहाँ पे कि बस मेरा तो फाइल लग गई, टिकट लग गई, सब कुछ हो गया, पहुँच गए खाली हाथ। क्या करोगे? 30 दिन कैसे काटोगे? किससे पैसा मांगोगे? कहाँ से नौकरी मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो पहला ही दिन है, आप लैंड करे हो जर्मनी में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एकोमोडेशन स्टे, पहला महीना चलो आपको कंपनी ने एकोमोडेशन दे दिया, भाई पहला महीना या 2 महीने चलो यहाँ पे रह लो, जब तक आपको घर नहीं मिलता अपना ढूंढ लेना। फिर ढूंढ रहे हो आप, कैसे ढूंढोगे? स्कैम बहुत होते हैं, वहाँ भी स्कैम्स होते हैं। आपने कोई वेबसाइट किसी लिंक पे क्लिक किया, पहुँच गए वहाँ पे, कुछ मिला ही नहीं, पेमेंट कर दी, पता लगा एडवांस कट गया पैसे अकाउंट से, कैसे क्या करोगे? तो स्कैम्स से बच के रहना, झूठे वादों से बच के रहना। इंडिया में भी हो सकता है आपके साथ ऐसा हो जाए कि जाने से पहले आपको कोई बोल दे भाई ये एकोमोडेशन है, ये लिंक है, यहाँ पे पेमेंट कर दो, आपको फटाफट से आपकी बुकिंग हो जाएगी कमरे की, फिर आपको ज़्यादा वहाँ घूमना नहीं पड़ेगा। नहीं तो वहाँ किससे बोलोगे, यहाँ तो मैं हूँ, मदद कर दूँ आपकी। चेक कर लेना वो सही है, ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं है। वोनुंग जूखन गेजुक्ट वोनुंग, इस तरह से वेबसाइट, जर्मन वेबसाइट देख लेना और इसमें ध्यान लगाना, ये भी ज़रूरी काम है। पहले 2 महीने कट गए, 1 महीना कट गया, उसके बाद एकोमोडेशन, अपना घर, अपना रेंट पे जहाँ पे रहोगे, कहाँ रहोगे, वो भी ढूंढना पड़ता है। बातें छोटी छोटी है लेकिन ये आपको नोट करनी है, ये चैलेंजेस होती है, यहाँ पहुँच के आप फेस करो। इससे अच्छा पहले से आप अवेयर रहो कि हाँ ये सब चीज़ें होंगी मेरे साथ, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, है ना। एक शॉक नहीं लगेगा कि ओ ये क्या हो गया। वर्क स्टडी जो मैंने बताया, थ्योरी और प्रैक्टिकल होती है। आप बेरोशुले जाते हो पढ़ने के लिए 2 दिन 3 दिन, या 2 दिन आप कंपनी में काम सीखोगे। जो भी आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, हॉस्पिटल में हो, क्लिनिक में हो, या कोई लॉजिस्टिक में हो, कहीं भी हो, तो वहाँ सीखोगे। तो थ्योरी प्रैक्टिकल चलता रहता है। तो स्टडी और वर्क का बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आप कर लोगे, जो मेहनती लोग कर लेते हैं। इंडिया में भी तो लोग हैं भाई, काम करते हैं और फिर पढ़ते भी हैं ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। वीज़ा अपॉइंटमेंट, ये पूरा पॉइंट ऊपर आना था। वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स मुश्किल से मिलती है, बुकड रहती हैं, स्लॉट्स बुक रहते हैं। तो अपनी अपॉइंटमेंट टाइम से लगवा लेना ताकि आप टाइम से वहाँ पहुँच जाओ, है ना, डिले ना हो। तो वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स में भी कभी कभी परेशानियाँ आ जाती हैं, डेट्स अवेलेबल ही नहीं होती हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। बाकी विश यू ऑल गुड लक। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जर्मनी पहुँचो, एंजॉय करो और जर्मन सीखते रहो। चैनल पे मेरे वीडियोस हैं आपके लिए, फ्री वीडियोस हैं बहुत सारी, और पेड कोर्सेज भी है, नीचे वेबसाइट का लिंक भी है, जाके ज्वाइन करो, एंजॉय करो क्लासेस को, लर्न जर्मन विद मी, एंजॉय योर जर्नी, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।